हेलो फ्रेंड्स, रोड एंड रिचार्ज के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। हम अपनी सीरीज़ टेक्निकल मास्टर सीरीज़ ईवी बैटरी ब्रेन्स में आज इस वीडियो में एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे बात करेंगे। आप में से जितने भी लोग जो ईवी ओनर हैं उन्होंने अपनी ईवी को डीसी चार्जिंग मतलब फास्ट चार्जिंग पे कभी ना कभी अपनी कार को लगाया होगा और आपने देखा होगा कि 80% चार्ज होने तक तो कार बहुत फास्ट चार्ज होती है, लेकिन 80% पे जैसे ही पहुंचती है चार्जिंग लिमिट, एसओसी की लिमिट, हमारी कार स्लो हो जाती है। तो ऐसा क्या होता है कि हमारी कार जो है 80% जब हमारी चार्जिंग हो जाती है, एसओसी की लिमिट जब 80% पहुंच जाती है, तो हमारी चार्जिंग फास्ट चार्जिंग स्लो क्यों हो जाती है। तो इसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, एनोड एंड कैथोड के वीडियो में, कि जब हम अपनी ईवी को चार्ज करते हैं तो हमारे जो लिथियम आयंस हैं वो एनोड से कैथोड की तरफ मूव होते, कैथोड से जब हम अपनी कार को चार्जिंग पे लगाते हैं तो हमारे जो लिथियम आयंस हैं वो कैथोड से एनोड की तरफ मूव करते हैं। कैथोड से एनोड की तरफ मूव करते हैं। इसका मतलब क्या है कि पॉजिटिव टर्मिनल, कैथोड हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है, एनोड हमारा नेगेटिव टर्मिनल है। तो कैथोड में जो है ये हमारा जो चार्जिंग है वो आयंस के रूप में स्टोर होता है। तो जब बैटरी का परसेंटेज 0 रहता है, जब बैटरी डिस्चार्ज रहती है, तो आप इस एनालॉजी से इसको समझिए कि अगर हम किसी स्टेडियम का एग्जांपल लें और अगर कोई क्रिकेट मैच है तो जब स्टेडियम खाली रहता है तो लोग फटाफट अंदर जो है स्टेडियम में एंटर कर जाते हैं और बैठ जाते हैं, बैठना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे जैसे स्टेडियम भरता जाता है, अगर स्टेडियम मान के चलिए कि 60-70% भर गया, तब लोगों को जगह ढूंढने में टाइम लगता है। दूसरा, वो किसी से टकरा ना जाए ये भी ध्यान रखना पड़ता है। तो ऑब्वियसली जो स्टेडियम में लोगों के बैठने की जो स्पीड है वो कम हो जाती है। सेम एनालॉजी जो है हमारे ईवी पे भी एप्लीकेबल होती है। तो मैं इसका आपको चार्जिंग ग्राफ दिखाता हूँ जिससे आपको और ज़्यादा ये मैं क्लियर कर पाऊँगा। तो आप देखिए, ये जो है हमारा चार्जिंग कर्व है। तो 0 से 80% तक जो है हमारी जो करंट है वो बहुत फास्ट जो है बैटरी के अंदर जा रही है। लेकिन जैसे ही हम 80% पे पहुंचते हैं, हमारी जो करंट है वो जो कांस्टेंट करंट और कांस्टेंट वोल्टेज वाले फेज में आ जाती है। क्योंकि अगर इसके बाद हम कंटिन्यूएशन में अगर करंट को बीएमएस अलाउ करेगा तेजी से अंदर जाना, बैटरी को चार्ज करना, तो बैटरी के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हीट जो है वो जनरेट होगी और बैटरी के एक्सप्लोड होने का खतरा बन जाता है। इसीलिए 80% के बाद जो है बीएमएस जो है वो कांस्टेंट करंट और कांस्टेंट वोल्टेज के फेस को अप्लाई कर देता है। तो इसके बाद जो हमारी बैटरी है वो फास्ट मोड में रहती है 80% तक, लेकिन 80% के बाद वो प्रोटेक्शन मोड में चली जाती है। क्यों? क्योंकि एक्सेसिव हीट बैटरी को डैमेज कर सकती है और हम अगर कॉन्स्टेंटली अगर हम एक्सेसिव करंट अगर सप्लाई करते रहेंगे तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग का भी खतरा इसमें बढ़ जाता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में जो एक्स्ट्रा आयंस हैं वो एनोड के ऊपर जमा हो जाते हैं, जिससे कि बैटरी की लाइफ जो है वो रिड्यूस हो सकती है। तो एक्सेसिव हीट बैटरी की सेफ्टी के लिए और बैटरी की लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए
ये कांस्टेंट जो करंट एंड कांस्टेंट वोल्टेज मोड में जो है ये हमारा शिफ्ट हो जाता है, और इससे बैटरी का टेम्परेचर कंट्रोल हो जाता है, और ऑल्दो हमारी चार्जिंग जो है वो स्लो हो जाती है। तो इसीलिए जैसे ही आपकी जो चार्जिंग का लेवल 80% पहुंचता है, आपकी बैटरी जो है वो चार्ज होना बहुत स्लो हो जाती है। तो 80% से 100% तक जो बैटरी है उतना ही टाइम ले लेगी जितना कि 0 से 80% तक हमने चार्ज किया है। इसीलिए ये एडवाइस किया जाता है कि हमेशा जब हम डीसी चार्जिंग या फास्ट चार्जिंग को यूज़ कर रहे हैं तो हमको 80% तक अपनी बैटरी चार्ज करनी चाहिए, और 80% पे जैसे ही बैटरी हमारी चार्ज हो जाए, पहुंच जाए, हमें उसको डिस्कनेक्ट करके अपनी ट्रैवल जो है वो कंटिन्यू करना चाहिए, जिससे कि हमारा टाइम सेव हो सके और हम बैटरी की लाइफ को भी हम प्रोटेक्ट कर सकें। आई होप कि इससे आपको एक क्लैरिटी आई होगी कि क्यों हमारा जो स्पीड है 80% जब हम एसओसी का लेवल पहुंचते हैं तो हमारी जो फास्ट चार्जर की जो स्पीड है वो क्यों सब्सटेंशियली डाउन हो जाती है। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है, इजी लैंग्वेज में लग रहा है, तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए और भी इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए।